अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब आप लोगों के क्या हाल हैं? ठीक है, सब खैरियत। कुछ देर पहले मैंने लाइव चलाई थी लेकिन वो लाइव जो है बंद हो गई। अच्छा जी, ये वो महल है फ़िरऔन का जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम को जो है ना ताबूत मिला था नहर नील के करीब। आज मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ से अगर नहर नील दिखती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। तो फिर हम जो है दोबारा हम जो है ना रिपीट करते हैं अपने इस महल के टूर का। यहाँ से देखें जी, मेरे ख्याल में ये देख रहे हैं टांगा जा रहा है यहाँ से। इस रोड के उस पार जो है ना नहर नील है, लेकिन यहाँ से कोई रास्ता नहीं है बाहर जाने का, नहीं तो मैं आपको जो है ना जाकर बाहर से दिखाता। ये देखें जी, ये है वो फ़िरऔन का महल जहाँ पर जो है फ़िरऔन रहा भी करता था। और कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की शायद जो है परवरिश इस महल के अंदर हुई है। तो यहाँ पर इबादत खाना भी था और रिहाइश भी थी फ़िरऔन की। तो आप देख सकते हैं कि ये पिलर्स 4,500 साल पुराने ये पिलर्स हैं, ठीक है ना। पूरा ये महल जो है तकरीबन 4,500 साल पुराना है। और यहाँ पर जो है ना आप देख कर हैरान हो जाएंगे कि भाई किस तरह से नकूश और जो है ना किस तरह से दीवारों के ऊपर ये लोग लिखा करते थे। ये जो आप इबारत देख रहे हैं ये फ़िरऔनी ये जो है ना फ़िरऔनी जो है ना ये ज़बान है, ठीक है ना। वो उनकी ज़बान इस तरह से हुआ करती थी कि यानी कि लिखा करते थे, यानी कि ये जो परिंदा बना हुआ है नकुश वगैरह बनाया करते थे और उसी तरह के जो है ना ये हरूफ लिखा करते थे। पूरी दीवार के ऊपर देख रहे हैं, पूरी दीवार के ऊपर जो है ना ये नकुश बने हुए हैं इसी तरह से। और आप इस तरफ चले जी, आज मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। इस देखें पिलर्स के ऊपर भी जो है देखें ये नकुश बने हुए हैं। आ जाए जी, आगे चलें। आगे मैं आपको मज़ीद चीज़ें दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखें जनाब, इस हाल के अंदर देखें आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। सबसे पहले हाल की आप छत देखें, छत के ऊपर किस तरह से डेकोरेशन बनी हुई है, ये देख रहे हैं आप। अच्छा जी, और इसके बाद जो है आप यहाँ पर देखें किस तरह से जो है इन्होंने नकुश बनाए हुए हैं, ठीक है। और इस तरफ देखें। अच्छा जी, ये जो है ना बीच में किधर गया फ़िरऔन का जो है ना ये पुतला फ़िरऔन का है। और इनका जो ये खुदा जो आमुल से ये माना करते थे ये उसकी जो है ना मूर्ति है। और पीछे पता नहीं कौन है। तो इसी तरह से जो है ना ये नकुश बनाया करते थे। और यहाँ पर जो है ना ये लोग इसलिए ये चीज़ बनाया करते थे तबर्रुक के तौर पर कि ये चीज़ें जो है ना उनको फ़ायदा पहुँचाएंगी, या अपनी जंगों के किस्से, ये कहानियाँ, जो भी चीज़ें हैं ना वो लिखा करते थे दीवारों के ऊपर। तो आप दीवार देख सकते हैं, ये 4,000 साल पहले पुरानी जो दीवार है अभी तक जो है ना काफ़ी हद तक जो है नकुश अपनी सही हालत के अंदर है। काफ़ी जो है ना वक्त गुजरने के साथ टूट भी चुके हैं, लेकिन अक्सर जो नकुश जो है किस तरह से इन्होंने तराश कर देखें। पहले ये दीवार बनाई है, फिर उसके बाद जो है इसको तराशा गया है किस तरह से कि बंदा हैरान हो जाता है कि भाई किस तरह से लोग रहते थे और किस तरह से ये चीज़ें बनाते थे। तब तो फ़िरऔन ने कहा था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, अना रब्बुकुमुल आला। तब तो फ़िरऔन ने जो है ना सबसे बड़े रब होने का दावा किया था कि आज से 4,000 साल पहले जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी उन लोगों ने ये चीज़ें बनाई थी। ये देखें ऊपर छत देखें, छत के ऊपर जो है किस तरह से कलर किया हुआ है। ये कलर आजकल का नहीं है, ना ही इन लोगों ने जो है ना मिस्री हुकूमत ने जो है ना ही इसके ऊपर जो रंग वगैरह किया है। जैसे ही जो ना ये इनको ये चीज़ें मिली हैं ऐसे इन्हें उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। ज़ाहिर बात है आप पैसा कमा रहे हैं इससे, टूरिस्ट आते हैं बाहर से, दुनिया भर से लोग आते हैं और पैसा खर्च करते हैं और मुल्क की जो है इकोनॉमी वगैरह चल रही है इस चीज़ से। फ़िरऔन तो मर गया, वो तो दुनिया छोड़ गया, लेकिन जो है पिछले लोगों के लिए जो है कमाने का तरीका छोड़ के गया कि भाई लोगों को ये चीज़ें दिखाओ और पैसा बनाओ। ओ भाईजान, यकीन करे बंदा देख के ना दंग रह जाता है। अच्छा जी, आवाज़ साफ़ आ रही है मुझे बताएं? आवाज़ साफ़ है तो बताए जी, बताओ भाईजान। अच्छा जी, चलते हैं आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखें जी, ये पिलर्स देखें। अच्छा जी, मैं आपको ना इनका मेन हाल दिखाता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था लेकिन वीडियो जो है ना मोबाइल लाइव बंद हो गई थी, गर्म होने की वजह से मोबाइल गर्म हो जाती है। यहाँ पर गर्मी शदीद है इस शहर के अंदर। ये देखें जी, ये इनका मेन हाल था जिसके अंदर जो है इनके जितने भी जो इबादत वगैरह हुआ करती थी इस मेन हाल के अंदर हुआ करती थी, ठीक है जी। आज मैं आपको इनका मेन हाल दिखाता हूँ। बहुत बड़ा हाल है और हाल के इर्द गिर्द जो है ना इन्होंने पिलर्स बनाए हुए हैं। ये हाल देखें, ये देख रहे हैं आप,
یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مکمل حال ہے. اور کہا جاتا ہے کہ فرعون کی جو شادی ہوئی تھی نا، جو عورت جس کا نام تھا آسیہ، جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئی تھی، اصل میں وہ بنی اسرائیل سے تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھی. تو اسی نے جو ہے نا ضد کی تھی کہ میں، جب موسیٰ علیہ السلام جب تابوت کے اندر ملے تھے، اسی نے ضد کی تھی کہ میں اسے پالوں گا، میں اسے پالوں گی. کیونکہ فرعون جو ہے بچوں کو مروا دیا کرتا تھا، کہ اسے خواب آئی تھی کہ بھئی کوئی بچہ بنی اسرائیل سے پیدا ہوگا جو اسے جو ہے نا اس کی حکومت کو ختم کرے گا. تو اس لیے وہ جو ہے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے نا پھر بنی اسرائیل کے بچوں کو جو ہے ذبح کروایا کرتا تھا. تو فرعون کی جو شادی ہوئی تھی نا، کہا جاتا ہے کہ جو آسیہ سے جو شادی ہوئی تھی وہ اس حال کے اندر ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ عبادت خانہ جو تھا نا، یہ خاص اور خاص فرعون کے لیے تھا. یعنی اس عبادت خانے کے اندر جو ہے فرعون کے علاوہ کوئی اور انٹر نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے جو ہے نا یہ ان کا نظام تھا، یعنی کہ بادشاہ کے لیے خصوصی جو ہے عبادت خانہ. الحمدللہ دین اسلام کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے کہ کوئی بادشاہ ہو یا غریب ہو یا فقیر ہو، سب جو ہے نا ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہوں گے. کسی کے لیے کوئی خصوصی مقام نہیں ہے عبادت کے لیے. سب جو ہے نا بھلے دنیا کے اندر اونچے رتبے رکھتے ہوں، لیکن مسجد کے اندر جو ہے سب ایک جیسے ہیں. اچھا جی، یہ سامنے آپ پلرز دیکھ رہے ہیں، یہ پلر دیکھیں. پلر کے اوپر جو پتھر پڑے ہوئے ہیں نا، وہ ذرا آپ پتھر دیکھیں گے نا آپ حیران ہو جائیں گے. ایک ایک پتھر جو ہے نا کئی ٹنوں کا پتھر ہے. آج میں آپ کو قریب سے پتھر دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ پتھر دیکھ رہے ہیں، یہ گرینیٹ پتہ نہیں کون سا پتھر ہے. یہ پتھر جو ہے نا پہاڑوں سے کاٹ کر لے کر آیا کرتے تھے. دیکھیں ابھی تک چھینیوں کے جو ہے نشانات ہیں، کس طرح جو ہے یہ پہاڑوں کو کاٹ کر لے کر آیا کرتے تھے. اور اتنے موٹے پتھر، حالانکہ اس دور کے اندر کوئی کرین وغیرہ بھی نہیں تھی، کرینیں بھی نہیں تھیں، لیکن پھر بھی یہ جو لوگ ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، سبحان اللہ، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار کس طرح سے جو ہے نا یہ لوگ، واللہ یقین کریں دیکھ کر جو ہے نا بندہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی طاقت دی تھی لوگوں کو. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ جو فرعون کے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کے قد بھی جو ہے نا ہماری طرح ہی تھے. کیونکہ میں نے جو ممیز دیکھی ہیں نا جو قاہرہ کے اندر جو پڑی ہوئی ہیں، تو اس کے اندر بالکل سیم ٹو سیم ہمارے قد جتنے ان کے قد تھے. کوئی بڑے قد نہیں تھے ان کے، کوئی وہ جو ہے نا اونچے قد والے نہیں تھے، نہ ہی جو ہے وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بڑے قد والے یا اس طرح کے نہیں تھے. بالکل نارمل ہمارے جیسے ان کے قد تھے. تو اس کے باوجود جو ہے نا یہ لوگ اس طرح کی چیزیں بناتے تھے. دیکھیں کیا چیزیں بنائی ہیں. اور یہ جو ہے نا مین راستہ تھا اس معبد کے اندر انٹر ہونے کا، اس عبادت خانے کے اندر انٹر ہونے کا جو ہے نا ان کا یہ مین راستہ تھا. اچھا جی، کچھ لوگوں نے جو ہے نا کپڑے جو نارمل پہنے ہوئے ہیں، تو یہاں پر فورنر آئے ہوئے ہیں، یورپین یا دوسری سائڈ کے لوگ، تو وہ لوگ اپنی مرضی کے کپڑے پہنتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نہ کہیے گا کہ بھائی یہ کیا دکھا رہے ہو. میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اوائڈ کر رہا ہوں. جس طرف زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں اس طرف کیمرہ ہی نہیں کر رہا، تاکہ جو ہے نا ویڈیو جو ہے نا یعنی کہ ویسے خراب نہ ہو. بس یہ کہنے کا میرا مقصد ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں جناب، آپ لوگ ویڈیو کو شیئر نہیں کر رہے. بس اتنا ہم محنت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، ویڈیو چلا رہے ہیں، اتنا کچھ کر رہے ہیں بھائی، تو آپ لوگ کم سے کم جو ہے نا ویڈیو کو شیئر تو کر دیں. چلے جی آگے چل کے میں آپ کو تھوڑا سا دکھا کرنا. اچھا جی، اس معبد کے اندر جو ہے نا ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، وہ میں مسجد آپ کو دکھاتا ہوں. اور اس مسجد کی بڑی کہانی ہے. اور یہ مسجد جو ہے 1100 سال پہلی کی مسجد ہے. یعنی شروع اسلام کے اندر جو ہے نا یہاں پر یہ مسجد بنی تھی. یہ دیکھیں جی. اور بھائی جان یقین کریں، یہ پلرز دیکھیں نا بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یار یہ پلرز جو ہے نا یہ بڑی بڑی کریموں کے ذریعے جو ہے نا بنائے جا سکتے ہیں. بندہ کیسے ان کو اٹھا سکتا ہے ان پتھروں کو. اور اتنی صفائی سے جو ہے نا کاٹے ہوئے ہیں، گول دائرہ دیکھیں اتنی صفائی سے کاٹے ہوئے ہیں. اچھا حیرت کی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑی چیزیں بنی ہوئی ہیں. حیرت تب ہوتی ہے کہ اس دور کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی جو آج کے دور میں ہے. یعنی جو ہمارے پاس جو کرینے ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے بلڈوزر ہوتے ہیں جو ان پتھروں کو اٹھا سکتے ہیں، اس دور کے اندر نہیں تھے. اس دور کے اندر لوگوں نے کیسے بنائے؟ یہ چیز جو ہے نا حیران کرتی ہے لوگوں کو. یہ چیز جو ہے نا بڑے بڑے انجینئرز کو جو ہے نا حیران کرتی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کیسے بنائے. بس اور کوئی چیز نہیں ہے. اور ایسے انہوں نے کھڑا کیا اس کو، آج بھی کھڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ ہزاروں سالوں کے اندر زلزلے بھی آئے ہیں، ہزاروں سالوں کے اندر جو ہے طوفان بھی آئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے، لیکن یہ جیسے کہ تیسے جو ہے نا یہ کھڑے ہوئے ہیں. تبھی تو ان کو تکبر ہوا تھا اس بات کا کہ بھائی کہ ہم اتنی جو ہے نا طاقتور ہیں، اتنی ہم طاقتور چیزیں بنا سکتے ہیں، تو اس لیے ہم ہی خدا ہیں. استغفر اللہ. چلیں جی آجائے میں آپ کو نا فرعون کا پتلا دکھاتا ہوں، اور جو ہے نا پھر ہم ویڈیو کا جو ہے نا اینڈ کریں گے. یہ دیکھیں جی.
اور यहाँ पर जो है ये फ़िरौन का पुतला देखें आप, ठीक है जी। ये उसकी बीवी जो है नफरतारी जो है उसका जो है ये पुतला है, जिसको कहा जाता है कि ये आसिया है जो मुसलमान हो गई थी मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर। तो जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को पाला भी था, कहते हैं कि ये वो खातून है, उसके ये जो है स्टेचू है। और ये जो है फ़िरौन का स्टेचू है जो टूटा हुआ है। इस तरफ ये स्टेचू पड़े हुए हैं। आ जाए, मैं आपको जो है ना मज़ीद थोड़ा सा दिखाता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो है ना मोबाइल के अंदर वीडियो के अंदर लोग ना आए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मेन स्टेचू इनके पड़े हुए हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं जी, ये जो स्टेचू आप देख रहे हैं साफ शक्ल है, ये फ़िरौन का स्टेचू है। ये देख रहे हैं, ये है फ़िरौन की शक्ल जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जो फ़िरौन था, ये उसका जो है स्टेचू है। बिल्कुल साफ, सबसे ज़्यादा जो साफ स्टेचू है ना ये वाला है फ़िरौन का। ये आप देख रहे हैं। तो जितनी लानतें वगैरह भेजनी हो तो आप कमेंट्स के अंदर इसको भेज सकते हैं। अल्लाह अलमस्तान। इसने जो है ना बड़ा जुल्म किया था बनी इसराइल के ऊपर, मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, बच्चों को ज़िबा करवाना। और देखें ये इसका स्टेचू जो है अभी तक पड़ा हुआ है यहाँ पर। अच्छा जी, फ़िरौन ने जो है ना सबसे ज़्यादा हुकूमत की है मिस्र के अंदर। 66 साल हुकूमत की है इसने, 66 साल, ठीक है। और 45 से ज़्यादा इसकी बीवियाँ थी, और सबसे महबूब तरीन जो बीवी थी वो आसिया थी। और नफरियाती या नफ्तारी, इस तरह से इसका फ़िरौनी ज़बान के अंदर नाम है। और तकरीबन 110 बच्चे थे इसके, 110 बच्चे इसने जो है ना पीछे छोड़े इस फ़िरौन ने। ये वो फ़िरौन, देख लो जी। कमेंट आप लोग कर नहीं रहे, क्यों भाई, क्या हो गया? या कमेंट मेरे सामने ज़ाहिर नहीं हो रहे? कमेंट किधर है आप लोगों के? कमेंट कहाँ हैं? अच्छा जी, यहाँ पर इसका भी जो है स्टेचू मौजूद है, और दीगर स्टेचूज जो यहाँ पर इसके मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फ़िरौनों के दौर के अंदर जो है 31 फैमिलियों ने जो हुकूमत की है मिस्र के अंदर, 31 और 3000 साल हुकूमत की है। 3000 साल हुकूमत, 31 जो है ना फैमिलियाँ आई हैं यहाँ पर, और उसमें से पता नहीं कितने ख़ानदान और कितने बादशाह थे। हर फैमिली के अंदर जो है 7-8 जो है ना बादशाह हुआ करते थे। तो ये देख रहे हैं, ये भी फ़िरौन के पुतले हैं। ये सारे जो है ना फ़िरौन के पुतले, सारे ये जितने भी स्टेचूज देख रहे हैं आप, ये सारे फ़िरौन के, ठीक है। और इस तरफ देखें, इस तरफ भी जो है ना फ़िरौन के पुतले हैं। कुछ टूटे हुए हैं, कुछ जो है मौजूद हैं। ये टूटा हुआ है। अच्छा, ये जो पत्थर है जी, आपको थोड़ा सा ना करीब से दिखा दूँ। ये जो है ना सर का ताज, वो ताज देख रहे हैं आप ऊपर वाला, तो ये जो है ना इस पुतले का ताज था, लेकिन टूट चुका है ये पुतला। तो इसका ताज जो नीचे है, ये ग्रेनाइट पत्थर नहीं होता, मार्बल, ये उसी से बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप। और ये पत्थर जो है ना मैंने देखा है हरम के अंदर, मस्जिदुल हराम के अंदर जो वाशरूम वगैरह है जो है ना, उसके अंदर ये पत्थर लगा हुआ है। तो ये देखें जनाब, फ़िरौन जो है इस ग्रेनाइट पत्थर से जो है ना ये अपनी मूर्तियाँ बनवाया करता था। और इसकी जो है ना नाम वगैरह और इसकी हिस्ट्री जो है ना यहाँ पर इसने लिखी हुई है। जिस तरह से ना कोई तख्ती लगाते हैं कब्र के ऊपर, इस तरह के ऊपर, तो इस तरह से जो है ना ये तख्ती लगाया करते थे अपनी। और इस तरफ भी देखें, और इस तरफ भी लगे हुए हैं। अच्छा जी, इस पुतले के साथ जो है ना एक क्या कहते हैं, हर जिस तरह से ये पुतला खड़ा हुआ है ना, इसकी एक कहानी है। जी हाँ, बिल्कुल, ये इबरत की जगह है। और दिखाने का मकसद भी यही कि इबरत है कि इतने बड़े बड़े फ़िरौन गुजरे हैं, जो आज के जो हुकूमतें या आज के जो लोग अब फ़िरौन बने होते हैं अपने लोगों के ऊपर, तो उनको चाहिए देखें, इबरत हासिल करें कि भाई जो अपने आप को खुदा कहते थे, आज भी वो इस दुनिया के अंदर नहीं है। उनकी जो है ना ये चीज़ें इबरत का निशान बनी हुई हैं दुनिया के अंदर। दुनिया लोग तमाशा देखने आते हैं इन चीज़ों का कि भाई ये लोग आए थे और चले गए। इस जगह पर जब फ़िरौन जिंदा था, किसी को एंटर नहीं होने देता था, आवाम यहाँ पर एंटर नहीं हो सकती। जी, हम दोबारा आ चुके हैं। असल में जो है वीडियो इसलिए बंद हो गई है कि मोबाइल गर्म हो गई थी, तो इसलिए जो है लाइव कट गई। अब दोबारा जो है हमने जो है दोबारा स्टार्ट कर लिया लाइव को। अच्छा जी, ये जो है ये फ़िरौन का जो पुतला जो खड़ा हुआ है ना, इसकी एक कहानी है खड़े होने की, ठीक है जी। कुछ देखें, इस तरह से खड़ा हुआ है। इसने जो है दायां पाँव, दायां ये बायां पाँव जो है इसने आगे किया हुआ है। इसका मतलब ये है, मुझे गाइड ने बताया था कि इसका मतलब ये है कि ये जंग की तैयारी के अंदर खड़ा हुआ है। ये बिल्कुल रेडी है लड़ाई करने के लिए। तो हाथ के अंदर जो है इसने तलवार या त्रिशूल वगैरह जो है इसने पकड़े होते थे, जो अभी जो टूटे हुए हैं, ठीक है जी। तो ये जंग की तैयारी के लिए खड़ा हुआ है। तो इस तरह के जो है स्टेचू बनाए के रहते थे कि भाई जंग के लिए जा रहा है, ठीक है जी।
वहां पर जो स्टेचू जहां पर खड़ा हुआ है खाली बैठा हुआ है, उसका मतलब ये है कि ये अपने अर्श पर जो है ना बैठा हुआ है और हुकूमत के जितने भी उम्र है उसने संभाले हुए हैं। जी हमारे पास सिग्नल कमज़ोर है जनाब, क्या कर सकते हैं। तो सिग्नल कमज़ोर है तो इस वजह से जो है ना लाइव जो है ना मज़ा नहीं कर रही। चलें जी 2-3 मिनट और लाइव चलाता हूँ, फिर लाइव को बंद करता हूँ, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने दीवारों के ऊपर नुकुश बनाए हुए हैं। ये देखिए पिलर बना हुआ है, पिलर के ऊपर जो है पूरे नुकुश वगैरह बने हुए हैं और नुकुश को जो है इन्होंने इस तरह से अंदर से तराशा हुआ है ना कि इनको कोई ख़राब नहीं कर सकता। ये देखें किस तरह से जो है ना। अच्छा जी, जो फ़िरौन था ना, ये इतने मजबूत नुकुश बनवाया करता था कि ये हज़ारों सालों तक चल सकें। और देखें बीच में जो है इसने तहबंद बांधा हुआ है। अच्छा जी, ये जो है ना खमीस वगैरह नहीं पहना करते थे, सिर्फ जो है ना तहबंद बांधा करते थे, बाकी जो है इसे नंगे रहा करते थे, यानी कि खमीस वगैरह नहीं पहना करते थे। तो तहबंद के ऊपर जो है इसका नाम वगैरह, इसकी जो है हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है और बीच में जो है इसने इसे खंजर जो है लगाया हुआ है। और इस तरफ देख सकते हैं आप, ये जो बना हुआ है क्या कहते हैं, नक्शे बने हुए हैं। ये जो है ना नक्शा, ये इनका एक खुदा था जिसका नाम था आमून, जिसे ये मानते थे, ये उसका जो है ना नक्शा। अच्छा, आमून कोई और नहीं है, ये वही बंदा है, इससे आने वाला कोई पहले का जो फ़िरौन था जिसने हुकूमत की थी मिस्र के ऊपर। तो जो इनके पहले जो हुक्मरान थे ये उनको खुदा मानते थे, कहते हैं कि वो हमारे बड़े खुदा हैं। तो फ़िरौन अपने आप को भी खुदा कहलवाता था और जो है मरने के बाद जो है ना ये खुदा आज़म बन जाता था, यानी सबसे बड़ा रब बन जाता, क्योंकि एक खुदा को तो ये मानते नहीं थे। तो इनके यहाँ जो ना खुदाओं की जो ना तादाद थी, जो हर खुदा का जो ना अपना एक स्टेटस था, ठीक है जी। तो ये देख रहे हैं जी, यहाँ पर ये बैठा हुआ। चला जी वीडियो का अब ये एंड की हम तरफ चलते हैं। ये पहले मैं लाइव जो मैंने चलाई थी उसमें मैं दिखा चुका हूँ ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है, ठीक है जी। ये मस्जिद आप देख सकते हैं, ये जो मस्जिद बनी हुई है ये जो है, अच्छा ये जो देख रहे हैं आप, ये जो है मस्जिद बनी हुई है, ये मस्जिद बनी थी फातिमी दौर के अंदर। ये बनी थी 300 हिजरी के अंदर, 300 हिजरी तकरीबन आज से तकरीबन 1150 साल पहले बनी थी। अच्छा जी, इस मस्जिद बनने की वजह ये थी कि यहाँ पर ना ये पूरा एरिया जो है ना, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारा मिट्टी से भरा हुआ था। यानी मिट्टी जो है ना इन ऊपर वाले पिलरों तक जो है ना ये भरी हुई थी, ठीक है। ये पूरा यानी कि यहाँ पर रेत भरी हुई थी, तो ये पूरा एरिया जो है ढका हुआ था नीचे। तो किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पर जो है फ़िरौनी महल्लात हैं। तो जो मुसलमानों ने जो ये एरिया फतह किया था उनको भी नहीं पता था कि यहाँ पर जो है कोई फ़िरौन, बस कुछ चीज़ें उनको ज़ाहिर थी, बाकी उनको ये नहीं पता था कि नीचे जो है क्या क्या जो है ना इसके अंदर है। तो उन लोगों ने जो है ना यहाँ पर एक मस्जिद बना ली। फिर 1860 के अंदर जो है ना जब मिस्र के अंदर आसारों को जो है ना जब तलाश करना शुरू किया गया, तो फिर पता चला कि भाई यहाँ पर तो बहुत बड़े आसार हैं, यहाँ पर तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो फिर इस मस्जिद को वैसे ही रहने दिया गया, मस्जिद को नहीं तोड़ा गया, ठीक है। आज भी मस्जिद के अंदर अज़ान होती है, नमाजें होती हैं। तो ये जो है फ़िरौन के महल्लात के ऊपर एक मस्जिद बनी हुई है, अल्लाह का घर बना हुआ है, जहाँ पर अल्लाह ताला का नाम जो है लिया जाता है। तो जनाब अली, काफ़ी मैंने बोला है, 14-15 मिनट जो है ना मुकम्मल मैंने बात की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, ये लाइव पसंद आई होगी। अच्छा जी, आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है ज़रूर विज़िट करें। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अब्दुल लतीफ़ चौहान। तो मैं तफसीली व्लॉग्स जो है ना वहाँ पर भी डाल रहा हूँ। फेसबुक पर तो मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं, यही व्लॉग मैं वहाँ पर भी डाल रहा हूँ, यहाँ पर भी डाल रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि यूट्यूब को भी विज़िट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ें और थोड़ा चैनल जो है ना हमारा ग्रो करें। तो अब्दुल लतीफ़ चौहान को, अपने भाई को इजाज़त दें। आज हम मिस्र के अंदर मौजूद हैं, एक हफ्ता में और मौजूद हूँ मिस्र के अंदर, और काफ़ी चीज़ें हैं मैं आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, आपको हम दिखाते रहेंगे। तो आप लोगों का साथ चाहिए, इसी तरह से जो है ना लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें जितना हो सके। यकीन करें मैं बड़ी मेहनत करके यहाँ पर पहुँचा हूँ, और किस तरह से पहुँचा हूँ वो मुझे पता है। तो बड़ा शौक़ था कि आकर जो है मिस्र को देखूँ, मिस्र की तारीख़ को जो है ना, क्योंकि तारीख़ से मेरा बड़ा लगाव है। मक्का मदीना की तारीख़ तो मैं जो है ना आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, तो आप लोगों ने देखी होगी हमेशा। मेरे पेज का नाम भी अहले मक्का है, मक्का से रिलेटेड है, तो इस वजह से तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद चीज़ें मैं दिखाता रहूँगा। तो अपने भाई अब्दुल लतीफ़ चौहान को इजाज़त दें। इस बाबर का जगह से तो नहीं कह सकता, मेरी आदत है कि हमेशा मक्का में होता था तो मैं कहता था कि इस बाबर का जगह से इजाज़त दें। बाबर का जगह तो नहीं है, फ़िरौन के महल्लात हैं, ठीक है। इजाज़त दें, फिर मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।